बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन हॉल में आंसर बुक की फिलिंग का सही तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से ठीक ठाक पेपर करके भी उनको मतलूबा मार्क्स नहीं मिलते। इसका रीज़न ये है कि या तो आप रॉन्ग जगह पे अपना रोल नंबर लिख लेते हैं या अपना रोल नंबर आप रॉन्ग तरीके से लिख लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर बुक की भी उतनी ही अहमियत है जितनी क्वेश्चन पेपर को समझने की है। आंसर बुक में आपको कुछ लाइन्स दिखाई गई हैं जिसको आज मैं फिल कर रहा हूँ ताकि आप ये तरीका सीख लें। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, जो आपको यहाँ पे 06000038 नज़र आ रहा है। यही सीरियल नंबर आपने अपने अटेंडेंस शीट में लगाना है। आपको हाल में एक अटेंडेंस शीट दिया जाएगा, उसमें आपका नाम लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल योर नेम इज़ उमाइमा शुएब, तो यहाँ पे लिखा होगा उमाइमा शुएब, उसके सामने ब्लैंक होगा। वहाँ पे आपने ये सीरियल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपका ऑलरेडी प्रिंटेड होगा और उसके सामने फिर आपने साइन करना है। वहाँ पे आपने आंसर बुक का सीरियल नंबर लिखना है, अपना रोल नंबर नहीं लिखना। ये जो आपको ब्लैंक्स दिखाए गए हैं, दीज ब्लैंक्स आर फॉर दी योर रोल नंबर। यहाँ पे ब्लैंक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं। लेट सपोज आपका जो रोल नंबर है वो 3 डिजिट्स का बना हुआ है, या 4 डिजिट्स हैं या 5 डिजिट्स हैं, 6 नहीं है, या 1 है या 2 है, और ब्लैंक्स तो 6 हैं। तो आप इसको कैसे फिल करेंगे? इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे इस तरह बताता हूँ कि आप किसी भी तरीके से फिल कर सकते हैं। पहले मैं ये नीचे जो गिवन है ये फिल करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोल नंबर जो है वो 4143 है। 4143 मतलब 4 डिजिट्स हैं, तो आप इस तरह भी फिल कर सकते हैं 4143, और यहाँ पे आप इस तरह के ब्लैंक्स निशान लगा लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर लें 4143 और एंड में फिर आप इस तरह के ब्लैंक्स लगा लें। दोनों तरीके ठीक हैं। आप अपना रोल नंबर देख लें कि उसमें कितने डिजिट्स हैं, और यहाँ पे आप माइंड में रखें कि आंसर बुक में 6 होंगे। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट करके आखिर में ब्लैंक्स लगा सकते हैं, या आप डिजिट्स लेकर आखिर में ब्लैंक लगा लें। ये दोनों तरीके सही हैं। इसके नीचे फ़र्ज़ी नंबर का एक ब्लॉक गिवन है, इस पे आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, ये बोर्ड का काम है। वहाँ पे आपको एक सीक्रेट नंबर दिया जाता है और ये पोर्शन काट दिया जाता है ताकि ये पता ना चले कि ये स्टूडेंट कौन है और इसका रोल नंबर क्या है। और पेपर जो है फिर यहाँ से चेक होता है, इसके नीचे पोर्शन से। ये अपर पोर्शन जो है ये रिमूव कर दिया जाता है। ये कैंची का निशान आपको दिखाया गया है, इसका मतलब है कि ये पोर्शन जो है ये बोर्ड में रिमूव होगा ताकि आपका रोल नंबर, आपका सीरियल नंबर किसी को, टीचर को मालूम ना हो जो चेक करने वाला है, और वो इसको बग़ैर किसी क्लिफिकेशन के, बग़ैर आइडेंटिफिकेशन के ये उसको नॉर्मल तरीके से चेक कर ले। जब आप फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखा है मज़मून। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पेपर है वो बायोलॉजी का है, तो आप मज़मून में लिख लेंगे बायोलॉजी, इट मीन सब्जेक्ट। अब सामने लिखा हुआ है पर्चा, तो बायोलॉजी का पर्चा 9 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर के भी हो सकता है, सेकंड ईयर के भी हो सकता है। तो आप वो यहाँ लिख लेंगे, या आप 9 लिख लें, या अगर आप 10 में हैं तो आप 10 लिख लें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पार्ट 1 लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं, पार्ट 1 और फर्स्ट ईयर। इसी तरह अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप सेकंड ईयर लिख सकते हैं या पार्ट 2 लिख सकते हैं। दस्तखत सुपरडेंट में आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे सुपरडेंट साहब जो जिसकी ड्यूटी होगी वो आके अपना सिग्नेचर करेंगे या अपना स्टैम्प लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आकर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। आपका जो बायो का पेपर है लेट सपोज वो 19 जुलाई को है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19 जुलाई 2021। ये वो पोर्शन है जो बोर्ड वाले काटेंगे और यहाँ आपको एक सीक्रेट नंबर देंगे जो किसी को पता नहीं होता। लोअर पोर्शन भी तकरीबन सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्तिहान, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे FSC, FA और मैट्रिक, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप 9-10 में हैं तो आप मैट्रिक लिखेंगे, अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो आप FSC लिखेंगे। इसी तरह आप FSC के लिए अल्टरनेटिवली HSSC और मैट्रिक के लिए SSC भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। फ़र्ज़ी नंबर में कुछ नहीं लिखना, ये दोनों बोर्ड वालों का काम है। अगर बोर्ड वालों ने यहाँ पे आपको नंबर दिया है 1000, तो यहाँ पे भी बोर्ड वालों ने दिया होगा 1000। आपका पेपर इस पोर्शन के बगैर चेक कर दिया जाएगा।
आपका पेपर जब चेक होगा तो ये पोर्शन नहीं होगा, एग्ज़ामिनर को ये पोर्शन मिलेगा, वो चेक कर लेगा। फिर बाद में यहाँ देख लेंगे कि 1000 लिखा है तो ये पोर्शन इसके साथ लगा लेंगे, तो पता चल जाएगा कि 41 43 ने इतने मार्क्स लिए हैं। ये जगह आपने फिल नहीं करनी, ये आपने एम्प्टी छोड़नी है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा कि ये बोर्ड का काम है। मजमून में आपने फिर लिखना है बायोलॉजी, दोबारा यहाँ पे इसलिए लिखना है क्योंकि ये पोर्शन तो कट चुका है। अब एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये 9th का पेपर है, 10th का है, फर्स्ट ईयर का है या सेकंड ईयर का है या कौन से सब्जेक्ट का है? तो आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है, यहाँ पे दोबारा मजमून लिखना है और इसके साथ पर्चा देख लें नीचे। आपने वही लिखना है कि पार्ट 1 है या पार्ट 2 है या 9th है या 10th है, ये वाली इन्फॉर्मेशन दोबारा लिखनी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन चेकर को नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर आप दोबारा लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लिख लें 10th क्लास या सिर्फ 10th लिख लें, डेट वही लगा लें ताकि उनको पता चले कि इसी साल का पेपर है। इसके साथ अब जो लेटेस्ट आंसर शीट्स हैं उसमें एक चीज़ और भी गिवन है, यहाँ पे एक दूसरा ब्लैंक लगाया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक ब्लैंक होगा और उसके साथ लिखा होगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शीट्स, कि इस शीट के अलावा आपने एक्स्ट्रा शीट्स कितने लिए हैं। अगर आपने इस मेन शीट के साथ 2 एक्स्ट्रा शीट्स लिए हैं या 3 लिए हैं या 4 लिए हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट करें आपने 4 लिए हैं, यू विल राइट 04 और उनके सीरियल नंबर भी लिख लेंगे इस तरफ, सीरियल नंबर डैश कामा डैश कामा डैश। फॉर एग्जांपल एक का नंबर 141 था, एक का 147 था, एक का सीरियल नंबर 150 था, एक का सीरियल नंबर 160, इस तरह लिख लेंगे उस ब्लैंक में। ये ब्लैंक काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो आप उसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा शीट आप लें, ये सीरियल नंबर और ये रोल नंबर वहाँ पर भी लिखें, उसके सामने बाकायदा लिख लें कि सीरियल नंबर डैश ऑफ आंसर बुक, और रोल नंबर की जगह वहाँ पे होती है, वो आप ज़रूर फिल करें ताकि आपके मेन पेपर को आपके जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं उसके साथ कंबाइन किया जाए एंड में। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कट लिखवाया भी हुए कि सिर्फ बोर्ड के इस्तेमाल के लिए उम्मीदवार यहाँ कुछ ना लिखें, तो आप यहाँ कुछ ना लिखें। यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखा है, नीचे भी कुछ चीज़ें गिवन है, इस पर भी आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये पोर्शन ये भी आपका काम नहीं है, ये बोर्ड का काम है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स मिले हैं, 2 3 4 ये सब एग्जामिनर जो चेकर है वो लिखेगा और यहाँ पर टोटल लिखेगा। ऑब्जेक्टिव में आपके कितने मार्क्स हैं, ये पहले ज़माने में ऑब्जेक्टिव के मार्क्स यहाँ लगते थे, अब तो डिफरेंट है, बस डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं, टोटल मार्क्स भी लिख लेते हैं। जिस शख्स ने आपका पेपर चेक किया वो टीचर अपना नाम और साइन कर लेता है, ठीक है। एग्जामिनर चेकर अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अगर कल इस पेपर में कोई इशू हो तो इस टीचर को बुलाकर उसकी करेक्शन करते हैं। स्पेशली जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी टीचर को बुलाते हैं और आंसर शीट देते हैं कि भाई आपने जो पेपर चेक किया है उस पर स्टूडेंट को इतराज़ है, उसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई की हुई है, सो यू हैव टू चेक द पेपर अगेन, इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक यू मस्ट करेक्ट दैट। तो वो टीचर दोबारा इस पेपर को चेक कर लेते हैं। जब आप आंसर बुक को खोलेंगे तो आपको ऊपर क्लियर कट लिखा होगा, इस हिस्से पर ना लिखें अपर पोर्शन, तो इस जगह आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो काट दिया जाएगा। जो जहाँ भी लिखा हुआ है कि इस हिस्से पर कुछ ना लिखे, ये असल में इससे ऊपर का हिस्सा है, तो ये चूँकि काट दिया जाएगा तो ये एग्जामिनर को नज़र नहीं आता। दैट्स वाई आप इस पोर्शन पे कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आप राइटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी लाइंस लगी होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भी लाइन लगा लेते हैं, यहाँ भी, ताकि मैं ज़्यादा पेजेस फिल करूँ, ये फजूल काम है। बस यहाँ ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, आपका टाइम उन्होंने बचाया हुआ है, आप फर्दर टाइम वेस्ट ना करें लाइन लगाने पे। इन लाइंस को आप यूज़ कर लें, इसी के अंदर आप काम करें। सेकंड पेज जब ये पेजेस ख़त्म हो जाएं तो एक्स्ट्रा शीट मांगे और वो एक्स्ट्रा शीट भी फिल करें और उसके सीरियल नंबर और इसका सीरियल नंबर उस पर लिखें और उसका सीरियल नंबर इस पर लिखें, और जितने फाइनल कर लें आप 4 5 6 तो एंड में लिख लें कि मैंने कितने एक्स्ट्रा शीट्स लिए हैं। होप सो कि आज की इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। फॉर फर्दर वीडियोस आप कमेंट करें कि आपको किस चीज़ में इशू है, तो हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।